हेलो एवरीवन, आज का टॉपिक है बाउल ऑब्स्ट्रक्शन। सॉरी फॉर माय बैड राइटिंग। सो जैसे आपको पता है कि ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए हमारे बाउल में तो उसको हम बाउल ऑब्स्ट्रक्शन कहते हैं। ये स्मॉल इंटेस्टाइन में भी हो सकती है, लार्ज में भी हो सकती है। स्मॉल में ये ड्यूडेनम, जिजिनम, इलियम तक में हो और लार्ज में सीकम, कॉलन और रेक्टम तक हो सकती है। अच्छा, कोई भी जो ऑब्स्ट्रक्शन है ना वो दो तरह से हो सकती है कि स्ट्रक्चरल है या फंक्शनल है। फॉर एग्जांपल जैसे अगर आप कोई ट्यूमर है या एडिशंस हो जाती हैं सर्जरी के बाद या पोस्ट ऑप अक्सर हो जाए तो उसमें जो है वो स्ट्रक्चरली ऑब्स्ट्रक्शन आ सकती है। सिमिलरली फंक्शनल इस तरह हो सकती है जैसे पैरालिटिक इलियस है कि जैसे कोई पार्ट जो है वो पेरिस्टालसिस मूवमेंट नहीं कर पा रहा, उसकी मल्टीपल कॉजेज़ हो सकती हैं। हाइपोकैलीमिया एक बहुत बड़ी कॉज है। सो इट कैन बी स्ट्रक्चरल और फंक्शनल। अच्छा, उसके बाद जो ऑब्स्ट्रक्शन है वो हम उसको भी आगे फर्दर डिफाइन कर सकते हैं वो कि एक्सट्रिंसिक हो रही है या इंस्ट्रिंसिक है। फॉर एग्जांपल अगर जो बाउल है वो उसके इर्द गिर्द कोई आउटर में कुछ प्रॉब्लम हो रही है, जैसे कोई एडिशंस हो रही हैं, कहीं आपस में अटैच हो गई हैं, किसी और मेम्ब्रेन के साथ अटैच हो गई है बाउल, या कोई हर्निया हो गया है या वोल्वुलस हो रहा है अपने ही एक्सिस के अराउंड घूम रही है, या कोई इंट्रा एब्डोमिनल मैस बन गया। सिमिलरली इट कैन बी इंस्ट्रिंसिक, कोई जो उसके इंट्राल्यूमिनल जिसको हम कहते हैं बेसिकली बाउल के अंदर से कोई इशू हो रहा है, जैसे गॉल स्टोन्स हो सकते हैं, आईबीडी हो सकती है, कोई फॉरेन बॉडी हो सकती है, ट्यूमर हो सकते हैं या कोई डाइवर्टिकुलाइटिस हो सकता है। अब आते हैं इन दोनों के डिफरेंस के ऊपर। जो स्मॉल इंटेस्टाइन की ऑब्स्ट्रक्शन है उसकी जो पेन है बहुत कॉलिकी होगी और स्पेसिफिकली बहुत शार्प सी और लोकलाइज सी पेन होती है और अर्ली वॉमिटिंग स्टार्ट होती है इसमें और लेट कॉन्स्टिपेशन होती है। एब्डोमिनल डिस्टेंशन आती है और उसके साथ साथ जो इसकी जो कॉमन कॉज है, सबसे ज़्यादा कॉज करने वाला जो चीज़ है वो है बाउल एडिशंस हो सकती हैं या कोई हिस्ट्री ऑफ एब्डोमिनल सर्जरी हो सकती है। तो जब भी कोई पेशेंट आए तो उससे ये कंफर्म किया जाए कि उसकी कोई पोस्ट सर्जरी नहीं हुई या उसकी कोई सर्जरी तो नहीं हुई या उसके बॉडी के ऊपर कोई स्कार्स वगैरह, उससे देख के भी आइडिया हुआ जाता है। इसके अलावा फीवर होगा, डिहाइड्रेशन होगी, हाइपोटेंशन होगी। ये लेस स्वेयर है एज़ कम्पेयर टू जो लार्ज इंटेस्टाइन की है। लार्ज इंटेस्टाइन की जो पेन है वो कांस्टेंट सी पेन होगी, अर्ली जो है वो कॉन्स्टिपेशन स्टार्ट होगी, लेट वॉमिटिंग होगी, उसी तरह एब्डोमिनल डिस्टेंशन होगी। इसकी जो मेन कॉमनेस्ट कॉज है वो है ट्यूमर्स हैं डिफरेंट तरह के और कैंसर्स हैं। उसके अलावा डाइवर्टिकुलाइटिस है, वॉल्वुलस है। इसमें भी फीवर और जो है वो आएगा, और अगर शॉक आ रहा है फीवर के साथ और शॉक के साथ पेशेंट प्रेजेंट कर रहा है, दैट कैन बी रीज़न के हो सकता है कि पेशेंट को परफोरेशन या इस्कीमिक नेक्रोसिस हो। थैंक यू।